आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक खास पड़ाव है नैनीताल जिले के लालकुआं तहसील का एक दुर्गम क्षेत्र जिसका नाम है बौड़खत्ता। जिन लोगों को खत्तों के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं कि पहाड़ और तराई के गांव से ऐसे पशुपालक जो कि घास चारे वाले स्थानों में प्रवास में रहते हैं और दुग्ध उत्पादन करते हैं, उन अस्थायी प्रवासों को खत्ता कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उन खत्तों के बारे में और वहां जाकर आपको वहां के लोगों का रहन सहन और जीवनचर्या दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ उस सफर पर इस सफर को शुरू करते हैं। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं लालकुआं। तो ये है लालकुआं का मेन चौराहा और ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है ये है यहाँ का लालकुआं का जंक्शन। तो बड़ा जंक्शन है ये और इस इलाके का सबसे बड़ा जंक्शन कह सकते हैं इसे, कुमाऊं का हमारे। तो यहाँ से आपको चौतरफा ट्रेनें यहाँ से जाने के लिए मिल जाएंगी और बहुत ही फेमस है, पुराना भी है। तो ये है हल्द्वानी वाली रोड। तो आज मौसम थोड़ा सा क्या, बहुत दिनों से मौसम काफ़ी कोहरामय हो चुका है, फॉगी मौसम है और ये आने वाले समय काफ़ी दिनों तक ये रहने वाला है जब तक बारिश नहीं होती है। तो फिलहाल चलो अपना टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, समय हुआ है 11। तो मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से मुझे अंदर रेलवे क्रॉसिंग पार करनी है पहले। तो चलो ज़्यादा समय नहीं गंवाता, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए ये रेलवे क्रॉसिंग आ गई यहाँ पर। आज मुझे बहुत लंबे समय बाद ये खुली भी नज़र आई, अदरवाइज़ ये हमेशा इस फाटक इसमें लगा ही रहता है। तो अभी शायद ट्रेन का कोई टाइम नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने पार कर लिया इसको। अब मुझे यहाँ से सीधे जाना है नाक की सीध में, सीधे नाक की सीध में जिसे कहते हैं। तो लो जी, ये आ गया है गौला गेट। तो पहचानते होंगे आप इस जगह को, काफ़ी लोग पहचानते होंगे। तो यहाँ पे गौला नदी है, गौला नदी का बैरियर है ये, तो इसी को गौला गेट कहा जाता है। तो मुझे यहाँ से अंदर को जाना है। अब देखते हैं कितना दूर है, नदी कितनी गहरी है, ये सब जाके पता चलेगा। तो ये देखिए, ये गौला गेट कहते हैं इसे। यहाँ पर फॉरेस्ट के 2 बैरियर लगे हुए हैं और चौकियाँ बनी हुई हैं। तो ये है सामने गौला नदी। तो यहाँ से मुझे इसको पार करना है और यहाँ से ऊपर ऊपर को जाना है। नदी पार करके फिर ऊपर चढ़ना, ढलान में चढ़ाई चढ़नी है। देखते हैं कितना है। रास्ता तो मुझे टिपिकल लग रहा है, लेकिन आ गया हूँ तो जाना ही पड़ेगा। तो लीजिए, मैं बिल्कुल गौला नदी के किनारे पहुंच चुका हूं। बीच से रास्ता है और आपको नदी लग रही होगी थोड़ा सूखी है, लेकिन सूखी नहीं है। बीच में जो है पानी काफ़ी है, वो घुटनों तक पानी है। तो मुझे जूते उतार के, जूते बैग में रख के, पैंट ऊपर करके जाना पड़ेगा। चलिए उतरता हूं पहले। लोग तो जा रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे लोग जाते हुए। तो ये जो गौला नदी है ये इस इलाके के लिए वरदान भी है एक तरह से, और बरसातों में ये श्राप बन जाती है। वो शराब कैसे बनती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और जो यहाँ के लोग जो स्थिति को जानते होंगे, जो लोग यहाँ से होंगे, जो लोग यहाँ से नहीं भी होंगे और कहीं बाहर के होंगे, तो उनको पता होगा इसके बारे में। तो ये यहाँ के लिए अभिशाप क्यों हो जाती है। चलिए फिलहाल वो सामने एक रास्ता है ढलान के ऊपर, वहाँ से मुझे ऊपर चढ़ना है। अब लोग आ तो रहे हैं, अब वो देखता हूँ कितना गहरा पानी है। देखिए बाइक चली गई वो, हाँ वो आपको बाइक नजर आ रही होगी, हाँ वो चलेगी। इसका मतलब पानी कम है, लेकिन पानी कम भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। मुझे जूते उतारने ही पड़ेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ।
देखता हूँ पानी कितना है। पानी है तो सही। तो अभी तो इतनी शांत लग रही है ये नदी, तो ऐसा लग रहा है कि ये इतनी ही शांत होगी, लेकिन ये इतनी शांत नहीं है। ये नदी बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है बरसातों में। तो इसका जो असली रूप है वो मैं इनसेट में साइड में लगा दे रहा हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं किस तरह से ये बह रही है और किस तरह से तबाही मचाते हुए आगे को जाती है जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। तो मेरा दिखाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ के लोग, बौड़खत्ता के लोग उस वक्त कैसे आते जाते होंगे, किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल नहीं है। आसपास दूर तक देख रहे होंगे कोई पुल यहाँ पे नहीं है, किसी तरह का कोई पुल नहीं है, कोई किसी तरह का कॉजवे नहीं बना है, किसी तरह का कोई कच्चा पुल नहीं, पक्का पुल नहीं। ये देखिए दूर दूर तो आप देख सकते हैं कोई पुल नहीं है। तो ऐसे में लोग कैसे आर पार आते होंगे ये मुझे वहां पर जाकर लोगों से पूछने पे पता चलेगा। तो चलिए अब बढ़ता हूं आगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूं आगे। तो चलिए एक हिस्सा तो मैंने पार कर लिया है, अभी एक हिस्सा और है। देखो जो लोग यहाँ के आदत के हैं उनको तो पता है कैसे जाना है, लेकिन मैं आदत का नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है। डर ये लग रहा है कि कहीं बाइक फिसल के मैं गिर ना जाऊं, बस और कोई बात नहीं है। तो चलिए फ़ोन को रख लेता हूँ मैं जेब में, एहतियातन अगर बाइक मान लिया रोड़ी में फिसल गई और मैं गिर गया तो उस स्थिति के लिए मैं फ़ोन को जेब में रख लेता हूँ और फिर बढ़ता हूँ आगे। तो लो जी, हो गई है नदी पार। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब ये रास्ता है, अब किस तरह का रास्ता है ये अब आगे बढ़ने पे पता चलेगा। लेकिन लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, नज़र आ रहा है कि 3-4 बाइकें आ जा चुकी हैं, एक गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर। तो देखते हैं। तो जी पूछने पे पता चला है रोड ऐसी ही है, करीब 2-3 किलोमीटर यहाँ से है और ऐसा ही रास्ता है, लेकिन है पूरा जंगल का। अब मुझे यहाँ से कोई आबादी वहाँ बीच में नहीं मिलने वाली, पूरा जंगल का रास्ता है। तो चलिए आज ऐसी जगह का भी अनुभव ले लिया गया। अभी लिया नहीं है, लेने वाला हूँ। पहला कदम बढ़ा चुका हूँ, ये आप समझिए पहला ही कदम है। तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य यह है कि लोग यहाँ से कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे। तो हर जगह जो इंटीरियर गांव है वहाँ पे ऐसा ही हाल है, लेकिन ये जगह थोड़ा सा खास है। जंगलों में जो आबादी बसी होती है उसे खत्ता कहा जाता है। तो कुछ खत्ते ऐसे ही पहाड़ों में भी हैं, मैदानों में भी हैं। तो लोग यहाँ पे क्यों बसे, कैसे बसे, ये अब वहाँ जाकर के पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो गाड़ी लगाता हूँ किनारे। तो ये जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है। अब ये शिवालय है या हनुमान मंदिर है, मुझे लगता है शिवालय है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। चलिए जो भी है, मंदिर तो मंदिर ही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कोई है भी नहीं अभी। एक धुनी लगी हुई है बाहर से। तो ये है रास्ता, ये रास्ता आपको दिख रहा था, यहाँ से है। तो एक आदमी ने मुझसे कहा अभी कि पहुंच सको तो यहाँ से जाना। पहुंच सको मतलब रास्ता खतरनाक ही है। देखिए पूरा बियाबान जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच बसी है एक दुनिया जिसे कहते हैं बौड़खत्ता। तो चलिए कदम रखते हैं उस दुनिया में, चलते हैं उस दुनिया की यात्रा पे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ
देखिए पूरा जंगल का ही रास्ता है। बस इतनी राहत जरूर है कि बीच में थोड़ा सा रोड ठीक बना रखी है, लेकिन बारिश में ये भी बहुत ख़राब हो जाती होगी। मुझे लग रहा है बारिश में ये ख़राब हो जाती होगी। अभी जंगल के बीचों बीच मुझे सफ़र करना है। अगर गाड़ी ख़राब हो गई, टायर पंचर हो गया, तो फिर मैं यहीं रहूँगा। यहाँ पे नेटवर्क भी गोल है, फ़ोन भी नेटवर्क भी गोल है। मैंने अभी मंदिर में देखा था, यहाँ पे नेटवर्क गोल है, यहाँ पर जीरो है मतलब। अब भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई ऐसी मुसीबत मेरे ऊपर ना आए। अपने मिशन को मैं पूर्ण करके ही वापस आऊँ। ये देखिए पूरा सागौन का जंगल शुरू हो चुका है और जंगली जानवर यहाँ पर दिन दहाड़े आपको दिख जाएंगे। हाथी वगैरह भी हैं। देखिए लोग आ तो रहे हैं। चलिए थोड़ा राहत मिली लोगों को आते देख। लेकिन ऐसी जगह पर कभी आप आएँ तो अपना पूरा इंतज़ाम करके आएँ। मैं तो लाल कुआं ये बिंदु खत्ता में मैंने टायर वाले से नंबर ले लिया है, टायर वाले का। तो मैं अगर कोई बात होगी तो उससे कॉल कर सकता हूँ। कैसे यहाँ लोग रहते होंगे। हम अभी पहुँचे नहीं हैं और पहली बार में ही हमको ये सोचना पड़ रहा है। जो लोग बेचारे यहाँ पर रह रहे होंगे, अपना जीवन 50-60 साल हो गए उन लोगों को यहाँ पर जीवन काटते हुए, कैसे उन लोगों को काट रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलो बहन जी, हेलो बहन जी, ये बड़कत्ता किधर पड़ेगा? हेलो, अरे ये तो रास्ता ही नहीं बता रहे। उनसे पूछूं? कोई आदमी तो दिख नहीं रहा है। इनसे पूछता हूँ। भाई साहब, ये बड़कत्ता किधर पड़ेगा? बता सकते हैं कुछ? नहीं, मस्त हैं। एक घास खाने मस्त है, एक डर रहे हैं। देखिए कुछ घर मुझे दिख रहे हैं। घर दिखने मुझे शुरू हो गए हैं। फूस के कच्चे मकान दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। वाह, चलो राहत मिली, थोड़ा आबादी शुरू हो गई। सही मायनों में इन खत्तों की बसावट साल 1900 के शुरुआती काल से पहले की है, जब पहाड़ों के लोग सर्दियों में यहाँ पैदल अपने पशु मवेशियों को लेकर आते थे और 3-4 माह प्रवास करते थे और फिर गर्मियां शुरू होने पर पहाड़ों को लौट जाते थे। ये क्षेत्र पूर्व काल में काफी बड़े फैलाव क्षेत्र में एक घना जंगल हुआ करता था। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के दौर में पहाड़ के पशुपालकों को जंगलों की देखभाल और उनके पशुओं के चारे के लिए यहाँ पर कुछ भूमि दी गई। उस भूमि पर चारा बोकर और उससे पशुपालन करके इन लोगों ने अपने और अपने परिवार की आजीविका चलानी आरंभ की। धीरे धीरे यहाँ पर पहाड़ों से लोगों की बढ़ती तादाद के कारण इन लोगों को कृषि भूमि की भी आवश्यकता पड़ने लगी। बाद में देश की आजादी के बाद 1955-56 में तत्कालीन सरकार ने वन विभाग के साथ मिलकर इन लोगों के लिए बंजर पड़ी भूमि को आबाद कर खेती बाड़ी अनाज बोने के लिए थोड़ा और भूमि की अनुमति दी गई और धीरे धीरे पशुपालकों के लिए अनुकूल सम परिस्थितियों के चलते यहाँ पर लोगों ने उसी भूमि पर कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए और अपने परिवारों के साथ यहाँ रहकर जीवन यापन करने लगे। यहाँ के शुद्ध दूध, खोए, घी और मावे की मांग हल्द्वानी लाल कुआं के अलावा आसपास के बाजारों में बढ़ने लगी। धीरे धीरे साल 1980 का समय आते आते बिंदुखत्ता और लाल कुआं में दूध डेयरियां खुलने के साथ यहाँ के पशुपालकों का दूध भी वहां जाने लगा और यहाँ के लोगों के आर्थिक हालात सुधरने लगे। तरक्की और खुशहाली ने इनके जीवन में थोड़ा बहुत दस्तक दी। धीरे धीरे इन लोगों की पीढ़ियां गुजरती गई, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग हमेशा मरहूम ही रहे। सड़क, बिजली, अस्पताल
और स्कूल जैसी मूलभूत जरूरतें यहाँ के ग्रामीणों की किस्मत से आज भी कोसों दूर बनी हुई है। तो चलिए, अभी शुरुआत में कुछ घर मिले हैं और इस घरों ने मुझे आकर्षित किया है, और बिल्कुल फूस के और नीचे मिट्टी के। तो ऐसे मकान मिल जाएंगे आपको खत्तों में ज़्यादातर। तो पहले यहाँ चलते हैं। आप यहाँ पर इतने जंगल में कैसे बसे? आपके दादा लोग कैसे बसे यहाँ पे? हम लोग पहले पहाड़ में रहा करते थे, तो पहाड़ से आते थे यहाँ जानवर लेके चराने के लिए। तो इसे हमें वन विभाग वालों ने चारागाह के रूप में हमें यहाँ बसाया है, और कई सालों से हम यहीं पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। तो 1948 की हमारी दुग्ध डेयरी बनी हुई है। तो ये आपने जो खेती बाड़ी करी हुई है सब आपकी, ये वन विभाग द्वारा दी गई आपको जमीन है? यहाँ से हमारी सरहद है। ये सरहद है आपकी जी? ये वन विभाग ने खाई खोद रखी है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आपको दे रखा है, आप यहाँ पे अपना पशुपालन और अपने परिवार का पालन। स्कूल का क्या है? स्कूल यहाँ पे एक प्राइमरी है 5 तक बस जी। उसके बाद अगर बच्चे आगे 7, 8, 6, 7, 8 इंटर पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे बाद जो डेवलपमेंट हुआ है बिंदुकत्ता, वहाँ पे इंटर कॉलेज है इतनी दूर, तो वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं। उसके बाद कोई अगर डिग्री करना चाहता है तो हल्दूचौड़ और हल्द्वानी में डिग्री करता है। तो यहाँ से तो बरसातों में क्या होता है जब बारिश में नदी जब आ जाती है? बरसात की बड़ी दिक्कत है, या तो बच्चों को कहीं कमरा लेके रहना पड़ता है, या फिर रोक दिया जाता है बच्चों को, नहीं जाते नहीं जा पाते हैं, जिससे पढ़ाई में काफी हमें बाधित। ये चीज तो मेन समस्या तो यही चीज है ना। और हॉस्पिटल अगर कोई इमरजेंसी केस हुआ, कोई अचानक बीमार पड़ गया, उसे ले आना पड़ गया, तो फिर हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए घूमते हुए, ओ माय गॉड, इतना घूमते हुए कम से कम 16-17 किलोमीटर फेरा जी। जबकि पुल एक देना चाहिए था सरकार, पुल एक देना चाहिए था ना, ये तो मेन समझ चीज है, पुल देना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं है, कम से कम यहाँ पे अलग अलग है 5 खत्ते हैं, इससे में 5 खत्ते हैं। और इसके अलावा और क्या काम है? पशुपालन के अलावा पशुपालन ही है और खेती? पशुपालन है, बाकी अपना दिहाड़ी मजदूरी। हाँ जी। बरसात, मुझे लगता है बारिश में भी ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं होता होगा। नहीं, कीचड़ हो जाता होगा, गाड़ी फिसलती होगी, मोटरसाइकिल फिसलती होंगी। ये मैं रास्ते में देखते हुए आ रहा था जी, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल आपको एक कच्चे मकान बनाने की अनुमति है, पक्का मकान आप नहीं बना सकते? पक्का बनाने की अनुमति नहीं है, जबकि पक्का बनाने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफी लाभ होगा, क्योंकि हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी कच्चा बनाने के लिए। तो अगर हम पक्का बना देंगे तो लकड़ी बार बार हमें नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें अधिक से अधिक वन की सुरक्षा के लिए ही बसाया गया, हम वनों के लिए बिल्कुल तत्पर है। ठीक है, कहीं आग लगी तो हम वनों को आग से बचाते हैं। ठीक है। बाकी गैस सिलेंडर वगैरह की गाड़ी आ जाती है या पार जाना पड़ता है? पार ही जाना पड़ता है, सिलेंडर लेकर के खाली फिर भाड़ा लेकर के आना पड़ता है। चलिए, ये बड़ी समस्या है। थोड़ा टूटी फूटी लकड़ियों से हाँ, वो तो दिख ही रहा है, वो जंगल में क्या करेंगे वही है। तो ये देखिए फूस के छप्पर यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन जो ये जो छप्पर है ये मुझे और मकानों से अच्छे लग रहे हैं, सुंदर भी लग रहे हैं। और इनमें रहने का फायदा होता है, गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और जाड़ों में गर्म रहते हैं, है ना। तो इसके लिए कांस जो है जंगल में ही मिल जाता है। हाँ, ये देखिए इस तरह से आप चौंक रहे होंगे, आपने हमेशा बड़े हालीशान महल घर ही देखे होंगे, लेकिन आप ऐसे घरों को भी आप देखेंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो लोग रहते हैं वो भी इस चीज का अनुभव आप जान सकते हैं। हाँ, देखिए कितने साफ सुथरे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कितना, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये मकान मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और इसी ने मुझे अट्रैक्ट भी किया दूर से। यहाँ लाइट भी नहीं दे रखी है, सौर ऊर्जा से गुजर बसर करते हैं। ये देखिए, ये सौर ऊर्जा है, इससे आप गुजर बसर करते हैं, लाइट नहीं दे रखी है। बाकी ये हमें ये अपने विधायक कोटे से मिला हुआ है। तो ये धूप तो है नहीं, फिर कैसे चार्ज होता है ये? अभी थोड़ा बहुत हो जाता है अपने। तो मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह सब इसी से? जी जी। अच्छा जी। लाइट कहीं भी नहीं है यहाँ? लाइट यहाँ अलाउ करी नहीं है, लाइट अलाउ नहीं करी है। लेकिन फिलहाल पशु इसमें रखते हैं। पशु ये देखिए जानवरों का गोठ है ये। तो ये पहाड़ी, हमारे पहाड़ के ही लोग हैं ज्यादातर। ये देखिए ये गोढ़ा बना रखे हैं, इसी के अंदर घास वगैरह रखने का भी बना रखा है। और ये क्या है? इधर ये किचन बना। अच्छा, ये रसोई है। अच्छा, ये देखिए रसोई। वाह, माता जी बना रही है। वाह, नमस्कार। ठीक ठाक छा? क्या करना छा? ये करना चाहिए पानी गरम। अच्छा, नान लीजिए, पका लो भात। अच्छा अच्छा, चूल्हे में पड़ू छा? चूल्हे में पड़ू छा, गैस में पड़ू छा?
अच्छा वाह, ये देखिए छोटी सी रसोई है और साफ सुथरी बिल्कुल लीप पोत के, मतलब हमारे मकानों से ज्यादा अच्छा। वहां आपको गंदगी भी लेगी, लेकिन यहाँ पे देखो नीट एंड क्लीन। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, लकड़ियां भी रखी है और भूसा भी रखा है। ये देखिए घर ही के अंदर से। और जाड़ों में तो बड़ा मजा आता होगा रहने में, लेकिन थोड़ा बरसातों में दिक्कत होती होगी, क्यों? बारिश में ना। बारिश में वैसे अंदर पानी नहीं है। अच्छा, ये पानी की आपने ये पंप सेट लगा रखे। हाँ ये सही है, इससे डीजल डाल के स्टार्ट कर। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा हुआ है। बाकी नल, हाँ, हैंड पंप तो होंगे। अच्छा चलिए, इतनी ये सुविधा है। अगर आपको अपनी खेती सिंचाई करनी है तो इससे डीजल डाल के जला सकते हैं। तो बिजली का यहाँ पे थोड़ा बिजली पे डिपेंडेंसी नहीं है। चलिए, ये देखो इनको। हेलो, क्या हाल है? क्या बैठे हैं? तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पहाड़। यार मैं आपको थोड़ा अंदर दिखाता हूँ। ये बाहर से आपको लग रहा होगा, लेकिन अंदर देखिए, अंदर बिल्कुल राजमहल है। ये दीवारें देखिए, साफ सुथरी, बिल्कुल फर्श भी साफ सुथरा लीप के बना रखा है मिट्टी से, मिट्टी और गोबर से। देखिए आप बैठेंगे, ये देखो कितना अच्छा। गर्मी में तो आपको पंखे की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी इतना ठंडा हो जाता होगा। कहाँ जाते हो पढ़ने? आदर्श इंटर कॉलेज में। कहाँ? गोलागेट। गोलागेट जाते हो? अच्छा, तो बरसातों में क्या होता है? बरसातों में घर ही रहते हैं। ओहो, बरसातों में घर ही रहते हैं। हाँ, कभी गोला कम होती है तो तब जाते हैं। गोला कम होती तब जाते हैं। तो फिर पढ़ाई का हर्जा? ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कर लेते हो। तो यहाँ नेटवर्क आ जाते हैं? हाँ जी। कौन सा नेटवर्क पकड़ता है यहाँ पे ज्यादा? सब चल जाता है, तो चल जाता है सब। अच्छा जी, आगे जंगल में नहीं पकड़ रहा था। तो कभी मन में एक ख्याल भी नहीं आया कि ये होना चाहिए, हमारे लिए भी सुविधा औरों की तरह होनी चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ, पुल बनानी चाहिए पहली बात तो। पुल बनानी चाहिए बीच में, जहाँ पे नदी है वहाँ पे कच्चा पक्का पुल बनाना चाहिए। लेकिन वो बह जाएगा, पुल भी तो बह जाएगा। पर सरकार द्वारा करना चाहिए ना, उन्हें कोशिश तो करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू है। ओके, हाँ जी, चाय आ गई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे रहने दो, बिस्कुट नहीं, ना बिस्कुट नहीं, बिस्कुट नहीं, प्लीज समझा करो, बिस्कुट नहीं। चाय भी प्योर गटगटी चाय है, दूध की बिल्कुल। हाँ ये देखो, ऐसी चाय कहाँ मिलती है? नहीं, मैं चंपावत का हुआ। और यहाँ क्या ये मौसा जी लोग हैं, मौसी लोग रहते हैं हमारे यहाँ। कब आए यहाँ? मेरे को हो गया, मैं 14 तारीख को आया था इधर। 14 को आए थे। हाँ। तो क्या काम करते हैं? मेरा अपना खनन का काम है। खनन का काम है। तो कैसा लगता है यहाँ पे बॉलीवुड खत्ते में? खत्ते में सही लगता है। मन लगता है आपका यहाँ? मन लग जाता है यहाँ। अच्छा, क्या चीज आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छी लगती है? कुछ नहीं, शोर वो कुछ नहीं है यहाँ। शोर शराबा नहीं है? हाँ, बस शांति है, थोड़ा एंजॉय टाइप का हो जाता है, इस टाइप का है। और अपने लोगों के बीच में गपशप मार सकते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ ये है। तो एक चीज है ना, आप लोग तो चलो चंपावत में रहते हो, यहाँ पर इन लोगों के लिए जो समस्याएं हैं उस पे क्या कहो? यहाँ तो समस्या बहुत है। एक तो पहले तो गोला की यहाँ समस्या, कोई आदमी बीमार होता है तो यहाँ 108 नहीं पहुंच पाती है। किसी चीज के लिए भी प्रॉब्लम है, किससे बाइक मांगो, किससे क्या करो, आदमी नहीं जा पाता है। बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि यहाँ से जाता है आदमी ये दानीमंगर होते हुए, हल्द्वानी, गोला पार होते हुए। ये है यहाँ सबसे बड़ी समस्या। यही है मेन तो ये है, क्या यहाँ तो जंगल है, जंगल में तो हाथी शेर सब चीज रहता है, उसकी भी प्रॉब्लम है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो कब तक है यहाँ पे? बस आज वो कल तो जाना है, कल परसों। बस लाइट, बिजली, पानी और ये गोले का ठहरा, बाकी ऐसी है। गेहूं होते हैं, धान हो जाते हैं, सोयाबीन भट्ट होते हैं। हाँ, उड़द भी होती है, साग सब्जी भी हो जाती है। पानी की जो है वो केवल ट्यूबवेल पे डिपेंड? हाँ ऐसी है। ये क्या कहते हैं, बोरिंग वाला। बोरिंग वाला है ना। बाकी कभी इमरजेंसी, कोई दुख तकलीफ, उसके लिए कैसे? बस दुख तकलीफ ज्यादा बरसात के टाइम पे होती है, वैसे तो गोला खुले ही रहती है, पर उस टाइम पानी आ जाता तो दिखाने की समस्या हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल यही है? छोटे बच्चों के लिए स्कूल यहाँ भी है सरकारी, और वैसे उधर ही जाते हैं गोला गेट पर ना। गोला गेट पर जाते हैं। हाँ। ज्यादा नदी आ गई तो फिर? नदी आ गई तो कोई कमरे में रहते हैं, और बाकी नहीं तो कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर लेता है। हाँ। और जानवर कितने पाले हुए? जानवर हमारे 3-4 हैं। तो
पहुंचाने के लिए रोज एक एक की ड्यूटी करी पहुंचाने की? हाँ, एक दूध वाला कोई डेयरी में लगाता है, कोई गुज्जर लोगों को दे देते हैं। अच्छा, गुजर लोगों को देते हैं, वो लोग हाँ। फिर अपना आगे। हाँ, ले जाते हैं। थैंक यू मैम। देखिए, हमारे समय पे जो था यहाँ पर कोई ऐसी कठिनाइयाँ तो नहीं थी, जो यहाँ की दिनचर्या थी उस हिसाब से कोई खास कठिनाइयाँ नहीं थी, क्योंकि दिनचर्या यहाँ पशुपालन से थी। और काम जैसे कि हर किसी का साथ ठहरा, सब इकट्ठे जंगल को जाना, बैलगाड़ियों से जाना, जंगल को जाना है तो डंगरों में सबने दो दो चार चार इकट्ठे जाते थे अपने अपने उसको। और ऐसा कोई बाहरी कोई डरना वरना था नहीं। जंगली जानवर भी उसको छिपने के लिए भयंकर जो जंगल था तो वो सामने नहीं आता था। तो ये जो खेती आपकी जो आपने एक आबाद करी है या मिली? ये हमको सरकार और वन विभाग इन दोनों के मिलान से, मुख मिलान से ये हमको वो हुआ कि भाई चलो धीरे धीरे इनको थोड़ा चारे योग्य, क्योंकि जंगलों में पुराने पेड़ तो खत्म होने लगे, पुरानी संप्रदा खत्म होने लगे। कई पेड़ होते हैं जैसे साज है, कुसुम है या अन्य जो पत्ते हैं ये खत्म होने लगे, टूटे पेड़, गिरे पेड़, पुराने वो नया वो चला, तो उनका भी चारा बोए आप लोग। अब चारे में थोड़ा सा ऐसा होता, 2-4 साल ऐसी कुछ चलता रहा, थोड़ा सा सरकार का भी रहा निकाह कि भाई इनको कुछ ना कुछ होना चाहिए, काफी पुराने लोग हैं। हाँ, तो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ जो भी हुआ मौके से उनका देओ इनको चारे के लिए। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा पब्लिक का बहाना मिला हम लोगों का कि जी हरा चारा कब तक खाएंगे, थोड़ा जौ बोने का या गेहूं बोने का भूसे योग्य के लिए। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा थोड़ा इनको फसल बोने दीजिए। मेरे को अपना जो अंदाजा है सन 66 के बाद हम लोगों को ये शायद फसल बोने का या थोड़ा बहुत साग सब्जी बोने का ये, हाँ, इस हिसाब से मिला। फिर धीरे धीरे गेहूं या मिर्च ये चीजें बोना शुरू करा। हाँ, उस वक्त जो आपकी बता रहे आप भैंसें ज्यादा थी, जानवर बहुत ज्यादा थे जी, तो दूध इतना ज्यादा दूध उत्पादन होता था, तो उसका कैसे? उसका हमारा ऐसा था, हल्द्वानी में बनिया सिस्टम चलता था। बनिया लोग यहाँ से दूध खरीद ले जाते, जिनको कहार कहा करते थे, वो अपने कहारों को यहाँ भेजते थे। हाँ, कहार कहते थे, हम दूध ढोने वाले हो, एक पानी ढोने वाले, दूध ढोने वाले, हाँ, जो कंधे में धोते हैं उन्हें कहार कहा जाता है। हाँ, कंधे में क्या साइकिलों से आते थे, फिलहाल पहाड़ों में तो कंधे से ले जाते हैं, उन्हें कहार कहा जाता है, ये बात मैं कहा। हाँ जी, वो लोग दूध ले जाते वो लोग दूध ले जाते थे, बनिया लोग उनको भेजते थे, वो बनियों से कांटेक्ट में रहते थे। हाँ, इसमें उनकी मावा भट्टियां होया करती थी, जंगलों में काफी लकड़ियां गिरी पड़ी। मावा भट्टी, हाँ, खोया जिसको बोलते हैं। तो मेन आपके जीवनचर्या का आधार वही था? दूध उत्पादन। जी हाँ। और अभी भी वही है या अभी भी वही है या कुछ और चीजें पैदा हुई है रोजगार की? युवाओं के लिए कोई चीज ऐसा वो नहीं है, फिलहाल यही है कि खेती है थोड़ा, और यही दूध उत्पादन का काम है। डेयरियां खुली हैं। हमारे बच्चे, एक बच्चा यहीं रहता है गांव में, साथ में ही रहता है, एक अपने रोजगार के लिए बाहर रहता है। जैसे अन्य हर कोई बच्चा यहाँ, हर घर का बच्चा यहाँ बाहर है, हर घर का एक ना एक बच्चा बाहर है। जी जी जी, वो नहीं, वो इसलिए कि थोड़ा बहुत हम तो बैकवर्ड नहीं मानते, लोगों के उसमें रहता है कि थोड़ा बैकवर्ड है, और हमारे भी एक मन में रहता है कि हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, थोड़ा आने वाली पीढ़ी। जी हाँ, उसके लिए। आप लोग पहाड़ से, आपका मूल कहाँ से, आपका ओरिजिन हुआ? ये हमारा था अल्मोड़ा सल्ट से। हाँ जी, ये था सन 58 से पहले का हिसाब किताब। हाँ जी, जिले में सल्ट के? जी हाँ, सल्ट के हैं, चमकना गांव ठहरा हमारा। चमकना गांव, जी हाँ। तो दूध की नदियां जो बहती हैं, हम लोग एक कहावत मुहावरों में सुनते हैं ना? जी जी जी, जी। तो वो क्या यहाँ पे वो उसका ऐसा होता था जैसे कि हमारे घरों के आगे या गांव के आगे, हाँ, सामने पूरब साइड, और इस तरीके से हमारे बौड़ खत्ते में, और यहाँ भी इस खत्ते में भी, तो बैलगाड़ियों के जो निशान हुआ करते थे, उन निशानों में वो जो दूध बहता था वो था, हम उसकी क्रीम निकाल देते। खोया सब चीज़ नहीं बिकता था, मात्र 9 रुपया किलो या 10 रुपया किलो। तो क्रीम निकाल करके क्रीम जाती थी, क्रीम से निकला हुआ जो सेपरेटर जिसको बोलते हैं दूध, वो बहा दिया जाता था, उसकी नल की
बाहर को कर दी जाती। तो वो जो गाड़ी के लकड़ी के पहिए होते थे बैलगाड़ी के, उन पहियों के निशानों से वो नदी नालों की तरफ को जाया करता, क्योंकि हर रास्ता नदी नाले को, जंगल को, तो उसमें चला जाता था। इसलिए वो ये हुआ कि भाई ये दूध की नदी जहाँ दूध की नदियां, हाँ, तो जो दूध की नदियां बहती है, कहावत है, वो इस आपके इस इलाके में बहती थी, ये सच है? ये सच है ना, बिल्कुल सच है, हमने देखा भी है, वो देखा भी। क्या बात है। तो क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं? पढ़ाई तो छोड़ दी है जी। अच्छा, तो खेती बाड़ी में ही खेती हाथ बटाते हैं? हाथ बढ़ा, बाकी वन विभाग में लगे हुए हैं, दैनिक कर्मी का डेली बेस। डेली। क्या किस तरह का? ये प्लाटों की चौकीदारी, प्लाटों के। नए प्लाट जंगल तैयार होते हैं तो उनके लिए नया प्लांटेशन तैयार होता है, उस प्लांटेशन की चौकीदारी। तो आपने भी बचपन यही बिताया है अपना? जी। कैसे कठिनाई में आपका बचपन बिताया? तो कठिनाइयाँ, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। यहाँ से गोला नदी पार करके, इतना जंगल पार करके तब जाके शिक्षा प्राप्ति की जाती है। उसके अलावा पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, बाजार, दुख तकलीफ है, हर चीज, जी। बीच में गोला नदी होने की वजह से हम लोगों का आवागमन ठप रहता था, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी पेशेंट को, शिक्षा के लिए बच्चों को, हमारे जो रोजगार हैं उसके लिए, रोजगार के लिए भाइयों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ा। तो और बाकी खेती बाड़ी में और दिक्कतें क्या है? खेती बाड़ी में यहाँ जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है। क्या करते हैं जंगली, कौन कौन से आते हैं? हाथी, नीलगाय, सुअर, सब जंगली जानवर सब पूरा नुकसान कर जाते हैं। जी। तो उसके लिए पहरेदारी कितनी करते हैं? पहरेदारी वो तो करनी पड़ती है रात में भी। अब तो सोलर फेंसिंग वाला सिस्टम चालू हो चुका है, लेकिन फिलहाल पहले से। तो इसमें वन विभाग आपको कुछ मदद सहायता करता है जंगली जानवरों से लड़ने में? आप जी, उसमें ऐसा वन विभाग के द्वारा गश्त लगाई जाती है टाइम पे, और कोई जब ज्यादा गांव में अतिक्रमण जानवरों को बढ़ जाता है। बाढ़ वगैरह की भी उनकी सहायता रहती है? बाढ़ पे उनकी कोई वो नहीं, क्योंकि वो हम नहीं करनी है, फसल हमारी है, खाली गश्त तक रहती है। बस गश्त तक रहेगी। कोई और जिम्मेदारी, जैसे कोई अचानक कोई हादसा हो जाता है तो उसमें तो ये सुविधा हमें उपलब्ध हो जाती है। किसी ने कोई जंगली जानवर गाय मार दी, बकरी मार दी, हाँ, तो वन विभाग द्वारा थोड़ा बहुत मुआवजा उसमें मिल जाता है जी। चलिए बहुत ठीक है। देखिए ठंडा हो रहा तो भैंस को रजाई डाल रखी है ऊपर से, लेकिन उससे होगा क्या, पुरानी जैकेट डाल रखी है। ये देखो, हाँ भाई, ये इनको स्वेटर बनाई हुई है, हाँ ठीक है। और लकड़ियाँ यहाँ भी स्टोर करी हुई हैं, देखिए अपने लिए आग जलाने के लिए। लेकिन पहाड़ों में चीड़ की लकड़ियाँ, बाँच की लकड़ियाँ मिलती है, यहाँ पर ये सागौन के और ये हाँ क्या कुकाट और सागन की लकड़ियाँ हैं। ये थोड़ा सा जलती देर में होंगी शायद, जल जाती हैं। अच्छा, जैसे पहाड़ में चीड़ की लकड़ियाँ आग जल्दी पकड़ जाती है ना। हाँ, बाकी कुक्कुट मुर्गे पालन भी कर रखा है, देखो देसी मुर्गे हैं सब। ये पूरा मतलब माहौल आपको बिल्कुल अच्छा ऐसा लगेगा जैसे खुले खुले में। लेकिन ज़िंदगी जो है, चुनौतियां जो ज़िंदगी जीने की है वो वही है। देखो लाइट, एक तो लाइट नहीं है, ये देखिए सारी ये सौर ऊर्जा के सहारे ही इन्होंने काटा है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ हो। इसमें मोबाइल भी इसी से चार्ज हो रहे हैं, ये देखिए इन्होंने प्लग लगा रखा है, ये इसी से मोबाइल, यही टॉर्च चार्ज कर रहा है। बस यही है, मतलब पूरी तरह से जो बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर है यहाँ के लोग। ये छप्पर हैं, इसी में रहना मजबूरी है, क्योंकि नए पक्के मकान नहीं बना सकते। और इसको भी हाथी तोड़ जाता है, बता रहे हैं 2-3 साल पहले हाथी पूरा मकान, पूरा छप्पर इनका पूरा ध्वस्त कर गया था, तार पूरी तोड़ गया था। तो ये भी है, इस डर के साए में भी इनको जीना पड़ता है। और उसके अलावा सड़क की समस्या आप देख ही रहे हैं, है ना, जंगली जानवरों की समस्या देख ही रहे हैं। मेहनत करके भी बहुत कुछ नहीं हो रहा है जो पहले होता था। पहले की समस्या, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। हालांकि आजकल थोड़ा सा सुविधाएं, बाहरी सुविधाएं एक्सटर्नल ज्यादा हो गई हैं, लेकिन आप जमीनी तौर पर देखेंगे, यहाँ पे आप आए 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर रह के देखें, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की लोगों की जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण है। बाहर से कहना आसान है कि मजा आ रहा है, अच्छा है, खुला है, शांति है और गांव का जीवन है, लेकिन इतना आसान ये नहीं है। ये घर में ही घर, ये देखिए यहाँ पर किचन बनाया हुआ है और यहीं पर जानवरों को बांधने का बनाया हुआ है। आप देखिए कितनी, मतलब क्या कह सकते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है, जंगला द्वारा अलाउ नहीं किया गया है इनको पक्के मकान बनाने के लिए, क्योंकि जो जमीन दी है वही बताते हैं कि बहुत है, वही बहुत है, उतना ही आप करें, और पक्के मकान बनाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर किचन है, बिल्कुल ग्रामीण पारंपरिक रसोई है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, गैस भी इस्तेमाल होती है कभी कभी। और यहाँ पर देखें, तो ऐसे अब आप कल्पना करिए ना, अब आप बाहर से आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो बहुत मुश्किल है चुनौतियां। ये देखिए कुट्टी काटने की मशीन है, तो ये देखिए इसको इस तरह से घुमाया जाता है, इसमें बीच में चारे को फंसाया जाता है और
जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, जिसने देखा है उसको बताने की जरूरत नहीं कि कुट्टी मशीन क्या होती है। यहाँ पर फंसाते हैं चारे को, इसको हाथ से काटा जाता है, कहीं कहीं बिजली का प्रयोग भी किया जाता है। ये देखिए, ये है हल्दी। आप लोगों ने देखी नहीं होगी लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। ये हल्दी आपने पाउडर देखा होगा, लेकिन हल्दी की जड़ें बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। इतनी हुई है ये है, तो बेचेंगे भी या घर के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए हो जाती है, और किसी को दे दी, बांट दी भाई बंधुओं में। ये देखिए, ये और है इनके जानवर कुछ। इनको यहाँ बांधा हुआ है। ये आप ही के होंगे ना? खुला छोड़ते हैं। अच्छा, खुला छोड़ते हैं इनको। तो ये मंदिर है ये वन देवी का, ये वन देवी का मंदिर है। इसको जंगलों में जो खत्तों में रहने वाले लोग हैं, इसको जो जंगल में रहते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी का आसरा ये जंगल है, तो जंगल में इस मंदिर को वन देवी का रूप इनका नाम दे दिया गया है। तो इसके अंदर शिलाएं हैं, इसको वन देवी के रूप में पूजा जाता है। हालांकि मंदिर छोटे बड़े कुछ मायने रखते नहीं है, लेकिन मंदिर की जो भावना है, उसकी जो धारणा है, उसकी जो खूबसूरती है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। हालांकि आप कहेंगे बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं, लेकिन नहीं, इस जंगल के बीच में, खेतों के बीच में एक प्यारा सा मंदिर, खूबसूरत सा मंदिर, छोटा सा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है, और वन देवी के रूप में इसकी मान्यता है। क्योंकि वन देवी, यहाँ के लोग जंगल में रहते हैं, वनवासी लोग हैं, इनको वनवासी कहा जाएगा। तो वनवासी लोगों की एक आस्था की एक देवी है वन देवी, उसके रूप में इसको पूजा जाता है, और लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे यहाँ से, और यहाँ पर पता पूछने पे मुझे काफ़ी लोगों से बातचीत मेरी हो गई और जानकारी मुझे मिल गई। तो ये देखिए, ये है रोड। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। कहाँ पढ़ते हो? यहाँ पर पढ़ते। कितने में? 5 में। 5 में? अच्छा। और तो आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं? हाँ। क्या कर रहे हो छुट्टियों में फिर? काम कर रहे स्कूल का। स्कूल का काम तो कहाँ का, तुम तो खेल रहे हो, कर लिया? हाँ। अच्छा, तो जब फिर 5 से 6 में जाओगे फिर कहाँ जाओगे? गोला गेट। गोला गेट जाओगे? चलो ठीक है। तो देखिए, इतने दूर दूर गांव में, खेतों के बीच में घर बसे हुए हैं, इसी को खत्ता कहा जाता है। लेकिन है सारी फूस की झोपड़ियाँ, क्योंकि पक्के मकान बनाना अलाउ नहीं, लेकिन इन्होंने कच्चे मकानों को भी इस तरह से बनाया है ताकि दूर से ही वो आकर्षित लगते हैं। स्वास्थ्य खराब अर्चो क्या हो रहा? स्वास्थ्य तो खराब है भाई, खुदा में पीड़ है। अरे अच्छा, टाइम है। अच्छा, सब पहले कारबार, पहली करछिया कारबार बिगड़ कारबार कर खाई थी। अब बड़े हाथ उठाई भी, अब दिक्कत है रे। अब देखा जा इसी बात। हो सूजन है रे यार, ये तुम्हारे तो खाली बैठी छा बस। चलो यार, तो आप भी क्या करते हो? आप? हम जैसे डांस वांस ये सब चीज, और अब ये शौक है कि 12th पास कर ले तो पार्लर का करें। अगर पार्लर में होगा तो डांस क्लास बोला है कि डांस क्लास कराएंगे। वेरी गुड। तो आपका चैनल भी है, मैंने सुना, किस नाम से है? दिव्या आर्या करके। दिव्या आर्या करके ही चैनल है। लोग जिसने देखना चाहें जो देख सकते हैं, क्योंकि आपको शौक भी है और वही चीज आप आगे डांस सिखाने का वो भी करना चाहते हो। चलिए, ये अच्छी बात है। तो उसी को आपने अपने चैनल पे बनाया है। चलिए ठीक है। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी?
अभी मेरी कमी थी, फिर मैंने बीच में बंद करा था, फिर खोल दिया क्योंकि बंद नहीं करना होता इसको। मैंने क्योंकि वहाँ रहती थी ना, मैं पार इधर आते रहती हूँ ना। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। हाँ जी, आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करती हूँ। पढ़ाई कर ली पूरी? कहाँ तक? इंटर तक कर लिया। इंटर तक करा। कहाँ से किया, कहाँ जाना पड़ता था? गोला गेट जाते थे। गोला गेट जाते थे? सेंटर कॉलेज में। आदर्श इंटर कॉलेज गोला गेट जाते थे। और जब बारिश वगैरह होती थी तब क्या करते थे? पार पे रहते थे, वहीं से पढ़ाई करते थे। वहीं से पढ़ाई करते थे। तो आगे कॉलेज नहीं करना है अब? नहीं करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है। इन्होंने जंगल में रह के भी फूस की छप्परों को भी इस तरह से बनाया गया है, आप दूर से देख के कह नहीं सकते, बड़ा आकर्षक लग रहे हैं। और ये जो घर होते हैं ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होते हैं। और इन्होंने बिल्कुल अपने पहाड़ी शैली को ही यहाँ पे उतारा हुआ है। आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये यहाँ रहते हैं लाल कुआं में या कहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये आग जला रखी है इन्होंने, ये इसमें रखा है दव। ये भैंस के लिए है, गाय के लिए। देखिए गाय के लिए दव रखा हुआ है। तो चूल्हे में आंगन के घर के बाहर चूल्हा, ये ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। मतलब इसको आप कोई कमतर करके ना सोचें। तो ये बिल्कुल हमारी पहाड़ी संस्कृति, हमारी ग्रामीण संस्कृति है। चूल्हा में आग, खाना पकाना, और इसमें खाना भी बनाते होंगे कभी कभी? हाँ, इसमें कभी सब्जी बना ली, कभी वैसी दो पका लिया गायों के लिए, कभी जल्दीबाजी तो अंदर गैस बना ली, लिपा हो तो फिर। अच्छा, कभी बाहर सब्जी भी चढ़ा ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये है इनके पशुपालन तो है, इसके बिना तो खैर अब मैं आपको कितने बार बताऊं, ये कल्पना की जा सकती नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने देखा भैंस कम है, लोगों की गायें ज्यादा है। भैंस न हो हम गोरा पाओ। क्या बात है। अच्छा, एक मिनट, के नाम से तुम? और हिमानी आर्या। अच्छा, पहाड़ी बुलाओ पूरे हो तुमको? अच्छा, बुलाओ पे बुलाओ। कहाँ अच्छा पहाड़ में? कहाँ अच्छा तुम? हम पिथौरगढ़। पिथौरगढ़। अच्छा, तो कदू पर से पढ़ाई छोड़े लिया? बार पास करो आप, छोड़े ले पढ़ाई। अच्छा, बार पास करबे पढ़ाई छोड़े ली, तो घर काम कर छा अब? अच्छा, तो दूध को वाल कर दूं? दूध। अच्छा, कदू दूं? 1 लीटर 2 लीटर जदू मर्जी है, एगो तो दीदियो। तो खान पीने लीजिए हजा छो? होय, पीने लीजिए हजा, चाह लीजिए। और डेयरी में नहीं लगा रखो? ना डेयरी हेजी नहीं लगो। वाह, चलो बहुत बढ़िया। और क्या कर सब घर पर? और क्या न करनू, खेता काम करनू, गोर बछो काम करनू, क्यार बड़ बनूनू, काम है घर में। होय, काम है। जंगल ले जा छा? होय, जंगल जनू, लकाड़नू, घालनू, गोर बछो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम पहाड़ बुलाने दू बढ़िया सीख रखो, मुझको भल लागो। क्या नाम बता? हिमानी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, जो लोग युवा वर्ग के लोग देखते हैं, जो पहाड़ी बोलने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, हिमानी जी को देख लीजिए। बिल्कुल ठेठ पहाड़ी, बिना मेरे कहे इन्होंने पहाड़ी बोला। और कह रहे हैं हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ी क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो पहाड़ी बोलने में हिचकिचाती है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। अपनी मातृभाषा, जब बंगाली बोल सकता है, बिहारी जब बिहारी बोल सकता है, पंजाबी जब पंजाबी बोल सकता है, तो हम पहाड़ी बोलने में क्या हिचक है। आती है तो बोलो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच हिमानी जी। ओके, अचार के लिए। ओके, वेरी गुड। और देखिए, जंगल में के किनारे रहते हैं, उसके बाद भी कितना आप नहीं कह सकते, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। बिल्कुल देखिए, छप्पर देखिए, पानी तो नहीं आता इनमें से? नहीं आता है। इस तरीके कौन बनाता है इन छप्परों को? मेरे पापा जी। वाह, क्या बात है। इस तरीके से बनाते, एक बूंद पानी नहीं आएगा। देखिए, लेकिन लाइट के लिए बैटरी पे ही डिपेंड है। तो मोबाइल वगैरह चार्ज सब इन्हीं से होता है। तो बाकी कभी टीवी वगैरह देखना हो तो सब इन्हीं से चल जाता है। तो कभी ऐसा बरसातें ज्यादा होती हैं तो ये चार्ज नहीं होते? फिर नहीं हो जाते हैं, धूप आनी चाहिए। धूप आनी चाहिए, हो जाते हैं। अच्छा, और गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है? ज्यादा गर्मी होती है तो फिर भी चल जाते हैं, फिर तो पंखे अंके सब चलाओ, कूलर उलर। अच्छा, चलिए ये सही है। चलिए, इतनी राहत तो है, नहीं तो लाइट न होने से बड़ी समस्या है। लेकिन फिलहाल ये सोलर जो इन्होंने लगा रखे हैं, ये इससे थोड़ा सा राहत मिल जाती है, उजाले के लिए, मोबाइल चार्ज के लिए और पंखों के लिए। और ये देखिए, बिल्कुल सामने जो सागौन का जंगल है, उसके किनारे किनारे ये खत्ता बसा हुआ है। ये तो हमारे दोस्त तो अब मिले, ये तो हमसे मिले नहीं थे। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? अरे रुको तो सही, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तुम भी आओ। ये देखो,
खेल रहे हो, खेल कर रहे हो क्या? ये तो भाग गए, वो भी भाग गए। तो पहुंच गया मैं यहाँ पे। ये मेन है बौड़गत्ता, जो वहाँ पे मैं गया था वो उसका। यहाँ पे क्रिकेट खेलने कुछ लड़के, देखो जंगल के बीच में ग्राउंड है, अच्छा लगता है यहाँ पर। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है हल्का फुल्का। देखिए एक फ़ायदा तो है जंगल में रहने का, एक फ़ायदा है खेलने के लिए पूरी खुली जगह मिल जाती है। तो ये चीज़ आप शहरों पे आप नहीं मिल सकती हैं आपको। तो हम भी खेलते थे पहले, लेकिन अब जो है मन तो बहुत होता है खेलने का, लेकिन समय नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। धीरे करानी, तेज करानी है, मीडियम ज्यादा तेज नहीं, ठीक है। तो गाइस ये मैं बॉल करा रहा हूँ, खेल लें। और शतक से मात्र 100 रन दूर, और खिलाड़ी नहीं, और कोई खिलाड़ी हो नहीं। और इसके साथ पारी समाप्त हुई। और मारा है, पुल किया है, और बॉल 4 रन के लिए। ग्राउंड तो बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यह है बॉल खोने की है। ऑफ साइड में शॉट मारेंगे बॉल खो जाएगी, लेग में बॉल खो जाएगी, ये चीज है। बाकी खेलने के लिए अच्छा है ग्राउंड, ठीक है, ओके। आप ही के हैं ये सब? अच्छा, आप रहते कहाँ पे हो? यहीं रहते हैं। अच्छा, वो सामने घर जो है। अच्छा, तो इनके लिए अलग बना रखा है। अच्छा, तो कितने हैं जानवर आपके? इतने ही हैं जितने हैं यहाँ पर। तो आप ही करते हो? हाँ। तो दूध वगैरह कहाँ लगा रखा है? दूध डेयरी में। तो हो जाता है, कितना दूध हो जाता है? हो जाता है 5-6 लीटर। 5-6 लीटर हो जाता है। तो बच्चों के स्कूल वगैरह के लिए क्या है यहाँ पर? बच्चों के लिए स्कूल यहाँ गोलागेट जाते हैं। गोलागेट जाते, बड़े गोलागेट जाते हैं? हाँ, ये बड़ी गोला है जो। छोटे यहीं? छोटे यहीं, एक हमारी खत्ता नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ जाते हैं। अच्छा, 5 तक की है। 5 तक की तरह ना, ये समस्या है ना। हाँ। तो कई बारिश में ज्यादा बारिश होगी तो फिर घर ही रहते हैं। घर ही रहते हैं। अच्छा, और जिनका रहने वाला है तो पारी रहते हैं कमरे में। जिनका रहने वाला है पारी रहते हैं। ओके, बड़ी समझ, मतलब रहने के लिए चुनौतियां हैं आपकी। बारिश किस टाइम पे जब ज्यादा गौल आ जाती है तो दूध का फिर क्या होता है? दूध का फिर ये यहाँ से ले जाते हैं, एक किच्छा को होते हुए। और किच्छा को होते हुए ले आते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ से भी बड़ा लंबा पड़ता होगा? हाँ, बहुत लंबा पड़ता है, क्योंकि सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं। सुबह जाके शाम को आते हैं। फिर शाम का दूध? शाम को कभी कोई गुज्जर ले जाता है तो गुज्जर को दे देते हैं। गुज्जर को दे देते हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या है यार। बरसात में ज्यादा परेशानी है ना। बरसात में ज्यादा परेशानी है। चलिए, और क्या कहते हैं, गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है खेती में? गेहूं के अलावा सोयाबीन होती है, धान होते हैं। तो जिंदगी कठिन है काफी, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत कठिन है। फिर आपके मायके से जहाँ से आप आए थे वहाँ इतना कारोबार नहीं था? नहीं, वहाँ तो ऐसा काम तो करा ही नहीं ठहरा था मैंने।
यहीं आके सीखा सब ये। यहाँ के सीखा। तो आपके बच्चे करेंगे आपके? अब क्या पता, बहुएं करेंगी? क्या पता नहीं। नहीं करेंगी, ये सवाल है मेरा। कोई अच्छे होंगे तो करेंगे, अब वैसे जो हो जाएंगे अच्छे होंगे तो करेंगे, अच्छे नहीं होंगे तो कहेंगे नहीं करते। नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों, लड़कों के हाथ में भी होता है ना बात। लड़कों के हाथ में होती बात, ये भी बात भी सही है। डोर लड़कों के हाथ में भी होती है, लेकिन कहीं कहीं पे बहू के हाथ में भी होती है। लेकिन आप उनको ये बताएं ना कि हाँ, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके पिताजी ने यहीं से करके अपने आप को वो किया है। बात तो सही ठहरी। और कोई साधन आपके पास था क्या? कोई नहीं, केवल यहीं से, यही दूध, यही खेती। चलिए ठीक है। क्या हुआ? ट्रैक्टर भी रखे हैं लोगों ने, देखो खेती के लिए। मैं थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में आ गया तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी दिख रहे हैं। तो अच्छा है खेती बाड़ी का, यहाँ पर काफ़ी जगह है। वहाँ पर कम दिख रही मुझे, ये कि यहाँ पर ठीक ठाक लग रही है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्पेस है घरों से भी ज़्यादा वो जानवरों के लिए है। देखो कितना बढ़िया स्पेस है इनको दे रखा है। रहने के लिए भी बड़े बड़े छप्पर हैं, जगह भी काफ़ी है, घास वगैरह सारी, मतलब जानवरों के लिए कोई कमी नहीं है। ये देखो कुट्टी भूसा मिला के खा रहे हैं यहाँ पर। हरा चारा थोड़ा कम है आजकल। हाँ जी, क्या हुआ? कुट्टी में इसमें थोड़ा सा भूसा मिला करके, देखो हरे चारे में इन्होंने कंजूसी कर रखी है। ये देखो भूसा ज़्यादा है, हरा घास कम है। तो हो सकता है घास ना हो इसलिए भूसा ज़्यादा मिला रखा है। यहाँ पे कुछ क्लास लगी हुई है शायद, ये ट्यूशन वगैरह की लगी है शायद, तो नहीं क्या लगी है। चलो बच्चों को देखिए, इतने शांत हो गए बच्चे। आपने देखे कभी ट्यूशन में कहीं पढ़ते हुए चूं की आवाज़ नहीं आ रही, चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये अच्छा लगा देख के। देखिए सब अपना एक बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ट्यूशन वाला घर है, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती होगी, क्योंकि ये डंडी जो रखी हुई है, ये इसका मतलब यही है। ये डंडी इसलिए रखी गई है ट्यूशन वालों के लिए। पढ़ो, वेरी गुड। क्या है कारोबार आपका? बस खेती बाड़ी, गाय भैंस। खेती बाड़ी, गाय भैंस। हाँ। तो यहाँ की जिंदगी थोड़ा कष्टकारी है? फिर बहुत कष्टकारी है। हमारे बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। जब गौला नदी आती है बरसातों के टाइम में, तो हमारे बच्चों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राशन लाना मुश्किल हो जाता है बाजारों से, मार्केट से। काफ़ी परेशानी हम लोगों की। हमारे गाँव में ना अच्छा स्कूल है, ना डॉक्टर अस्पताल है, कुछ भी नहीं। तो कैसे फिर सरवाइव किया आपके ससुर जी ने, उनके पिताजी ने कैसे किया होगा? अब पहले ऐसी जैसे परेशानी में हम है उसी तरह वो भी होंगे, वो भी हुए। हाँ। लेकिन आज तो मैडम समय बदल गया है। समय बदल गया, लेकिन यहाँ वोट मांगने आते हैं, फिर पीछे साइड हो जाते हैं। वोट तक तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट दे दिए, जीत गए तो फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं। ये तो नेताओं का चरित्र है। हाँ, वो तो है। जिस वक्त वोट मांगने आते हैं उस वक्त पानी से ही पतले होते हैं। हाँ। जब वोट जीतने के बाद या हारने के बाद, मान लिया कोई कैंडिडेट हार भी गया तो वो भी नहीं आता। ना फिर भी तो देखने के लिए नहीं आते हैं। जीत भी गए तो हार हाँ, भी गए। तो ये चरित्र है राजनीति का। तो इसलिए हम लोगों को हम अपनी बुनियादी सुविधाएं, रोजी रोटी, नमक पानी तेल की अपनी लड़ाई खुद लड़नी है ना। तो खुद लड़नी है तो आपको कैसे क्या मजदूरी करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। फिर जो गरीब से गरीब है बेचारे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर गौला नदी पार वहाँ कमरा किराए में लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं बेचारे, बिल्कुल सब छोड़ के, क्योंकि कैसे पढ़ेंगे, नदी आ जाती है बीच में। तो पुल बनाने का प्रस्ताव कई बार यहाँ से गया है, लेकिन कभी उस पे धरती पे काम नहीं हो पाया। लाइट आ जाए यहाँ, लाइट मेन समझ, लाइट की भी है। अस्पताल आ जाए, बरसातों के दिनों में कोई डिलीवरी हो या कोई बुजुर्ग बीमार ज्यादा हो जाए तो इतनी परेशानी होती है। यहाँ से घूम के जाते हैं हम, गोला पार से। हाँ बिल्कुल जाते होंगे, वहाँ से जाते हैं हम लोग।
चलिए, तो गाय भैंस वगैरह उसके लिए चारा पानी कहाँ से? खेत में ही होता है, अगर कमी हो गई तो भी खरीद लेते हैं। भूसा भी खरीदना पड़ता है? हम लोग तो अभी फिलहाल हम तो नहीं खरीदते, जिन बेचारों के पास नहीं कम है वो खरीदते हैं। चलिए, हम लोगों का भी कम हो ही जाता है। इसमें भी कितनी जंगली जानवर आ जाते हैं। फसल भी ये दिखती हरी हरी है ना, काटने लगते तो आधा जानवर खा जाते हैं। अब भी से आने लगे सुअर, हाथी, शेर, बाघ सब है यहाँ। 2-3 बार तो दुर्घटना भी हुई, एक शेर ने एक महिला भी मार दी थी यहीं पे। ओहो, थैंक यू वेरी मच। ओके, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो अभी शुरू किया है यहाँ पे? अभी तो 5-6 दिन ही तो हो रहे हैं शादी हुए। अच्छा, शादी हुए 5-6 दिन ही हो रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ से? शक्ति फार्म से। तो ये बताइए, चलिए वहाँ के स्थितियाँ और यहाँ की स्थितियों में क्या फर्क लगा इन 4-5 दिनों में आपको? धरती आसमान का फर्क है। धरती आसमान का जैसे? हर चीज का वो है, वहाँ मार्केट पास है, यहाँ मार्केट दूर है। अब जंगल का एरिया है, यहाँ तो होगा ही। जंगल का एरिया है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं यहाँ। चीजें तो बहुत अच्छी हैं। अच्छी है ना? बाहर से बहुत अच्छी है। अरे चलिए, बीमारी का कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वस्थ वातावरण है, साग सब्जियाँ, अपना अनाज, ताजा हवा है ना? हाँ, तो ये कितने बच्चे हैं ट्यूशन वाले? 4 हैं। तो कितने, ये कौन कौन सी क्लास वाले हैं सब? ये 9th है, 8th है, अच्छा, और 6th है। तो शादी के 4-5 दिन हुआ अचानक कैसे, मतलब? ये अपने ही घर के हैं। अपने ही घर के हैं? अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसकी नौबत तो नहीं है संटी की? संटी की नौबत तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है? नहीं आ रही ना? हाँ, नहीं आनी चाहिए। ओके, लेकिन डंडा रखा जरूर है। देखिए, अब दूर दूर तक ये है, खेतों में ही छोटे छोटे फूस के कच्चे पक्के मकान यहाँ पे बना रखे हैं रहने के लिए। और जो है बुनियादी जीवन जीने की चुनौतियाँ यहाँ पर हमारे पहाड़ के दुर्गम गांव से भी ज़्यादा है ना? तो उससे भी ज़्यादा है। बरसात में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पूरी नदी, गौला नदी, बिल्कुल मैंने कहा था ना, गौला नदी वरदान है तो अभिशाप भी है। अभिशाप यही है, लोग स्कूल नहीं जा सकते, लोग बाजार नहीं जा सकते। अगर इनको बाजार अगर जाना है, अपना कुछ दवाई पानी या जरूरत की चीज़ें अगर इमरजेंसी में लानी है, तो यहाँ से ये शक्ति फार्म जाएंगे। तो चलिए, इस बड़ोखत तक की यात्रा हुई पूरी। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा है, खेतों में दूर दूर घर बने हुए हैं, लेकिन हर जगह जाना अभी फ़िलहाल संभव नहीं है। समय करीब 4 बज चुका है और यहाँ से जाना है। वापसी में भी जंगल का रास्ता है, नदी पार करनी भी है और उसके बाद फिर लाल कुआं से भी जाना है, तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए इसको मुझे अब यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक खास प्रस्तुति है और खत्ते में रहने वाले लोगों का जीवन मैंने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि वो थोड़ा समय और होता तो मैं और घरों में जाता, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अभी समय अब नहीं है ज़्यादा। अब मैं इसको मुझे समाप्त करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।